हे एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रात को सीए फाइनल का रिजल्ट आया है। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं और वो सीए बन गए हैं, उनको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द सीए फैटर्निटी। बट बात हम इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में करेंगे जो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। टाइम होता है, लक होता है कि वो हमारे फेवर में है या नहीं है, और कुछ मेहनत भी होती है। अभी रिसेंटली एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरे ऑडिट में 33 मार्क्स आए हैं, बट मेरे अनुसार मार्क्स आने चाहिए थे 42 या अबव 40। तो मुझे रीवैल्यूएशन करवाना है कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। आईसीएआई ने गलत चेकिंग करी है। उनका कंटेंशन ऐसा था। आप एक बात बताओ, अगर चेकिंग गलत भी हुई तो 2 या 4 नंबरों की होगी ना, तो अप टू 40 तो वो फिर भी नहीं जा पाएँगे। तो जो ये आपके अंदर मिथ है ना कि हमारी चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है, हमारे और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, उस चीज़ को थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया, क्योंकि वो अब हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट इज़ इन आवर हैंड टू प्रिपेयर फॉर द May 25 रिजल्ट्स। कि May 25 के लिए हमें तैयारी करनी है, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो। जितनी जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर इसी चीज़ में हम डिप्रेस्ड रहेंगे कि यार इतने आने चाहिए थे, इतने नहीं आए, मेरा फ्रेंड पास हो गया, मैं नहीं हुआ, तो उसमें टाइम वेस्टेज के अलावा आपके पास कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। गॉट इट? और दूसरी चीज़, आपको चाहिए क्या है देखो, 2 चीज़ होती है। हमारे टीचर्स बोलते थे कि किसी भी बच्चे के फेल और पास होने में 95% उसकी मेहनत होती है, 5% उसका लक होता है। जो भी रीज़न रहा हो बच्चों के रहने में, चाहे उनका लक ही क्यों ना हो, बट एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करना है उसको। आपको ये होना चाहिए, चलो रह गया तो रह गया, अब आगे की तरफ मुझे जाना है कि May 25 में मैं उसको कैसे बेटर बना सकता हूँ। और इसको हम कर कैसे सकते हैं? एक पेज लीजिए, पेज पे ये लिखो कि आपके पिछले अटेम्प्ट में गलतियाँ क्या-क्या रही हैं, कमियाँ क्या-क्या रही हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट का कंटेंशन था कि सर मैंने ऑडिट में ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट नहीं दिए, जिसकी वजह से ऑडिट मेरा रह गया। तो ये चीज़ आप सारे लिखो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने क्या छोड़ा था और इसमें आपको वो चीज़ कैसे कैटर करनी है, कैसे वो फुलफिल करनी है। और तो आप प्रिपरेशन कीजिए। सेकंड, स्टडी मटेरियल। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस अटेम्प्ट वाला स्टडी मेट हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहा, तो यही सही टाइम है स्टडी मटेरियल चेंज करने का। अगर आप 1 या 2 रिवीजन कर लोगे तो फिर स्टडी मेट चेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू चेंज एनी टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल। ओके? तो इसी के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी फॉर May 2025 सी फाइनल के लिए। दोनों कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, इधर वो बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हैं या फिर सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं कि उनको बोथ ग्रुप्स देने हैं। देखो, बोथ ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी हमें बनानी है तो 6 सब्जेक्ट हमारे उसमें होते हैं। टारगेट हम लेके चलेंगे एटलीस्ट 4 टू 5 रिविजन हमारी हो जानी चाहिए। डेज हमारे ऑलमोस्ट है 123, और 3 डेज तो हम एफआर के लिए निकाल देते हैं, जो लास्ट में हमें एफआर को डिवोट करने हैं। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास बचे 120 डेज। अब 120 डेज को कैसे आपको सेग्रीगेट करना है, कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन आपको देने हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहूंगा। देखो, वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीडी, आईडीटी एंड केस स्टडीज। किस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे? सबसे पहले थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एफआर एंड ऑडिट। दोनों सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने अलॉट किए हैं 20 डेज, कि 20 दिन में आपको एफआर भी पूरा करना है, ऑडिट भी पूरी करनी है। कॉल आपके ऊपर है कि एक दिन में आप एक उठाते हो या दोनों उठाते हो। दोनों उठाते हो तो फर्स्ट 6 टू 7 आवर एफआर पे, देन 6 टू 7 आवर ऑडिट पे। और अगर आप इंडिविजुअल करते हो तो फर्स्ट 10 डेज एफआर एंड देन 10 डेज ऑडिट। देन सेकंड, एएफएम प्लस डीटी, दैट इज 20 डेज। वही स्ट्रेटेजी रहेगी जो हमारी ऊपर थी। आईडीटी एंड केस स्टडीज नेक्स्ट 20 डेज, और इसी के साथ आपके पूरे हो जाएंगे 60 डेज। अब इसमें मैं 2 चीज आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली हाईलाइटिंग चीज क्या है, अगर बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में बच्चों की ऑडिट वीक होती है, तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी चल रहा हो, 1 घंटा डेली का, आधा से 1 घंटा डेली का आपको ऑडिट पे जरूर देना है। मतलब जैसे एफआर कर रहे हो तो एफआर में 1 घंटा देना है, एएफएम डीटी कर रहे हो तो आधा 1 घंटा देना है। ऑडिट का आएगा तो 10 दिन आपको प्रॉपर डेडिकेटेडली देने हैं उसको, वो बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जब ओवर सब्जेक्ट चल रहे होंगे उनके साथ आपको आधा से 1 घंटा डेली देना है, ताकि आप टच में रहो, छोटे छोटे कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके रिवाइज होते रहें। एंड सेकंड, चैप्टर वाइज टेस्ट। इसमें आपको अपीयर करने चैप्टर वाइज टेस्ट, हर एक चैप्टर जैसे जैसे आपका चैप्टर होता जाए वैसे वैसे आप इसको कवर अप करते जाना। ऑडिट के टेस्ट आपको ज्वाइन करने तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और ये सेकंड रिवीजन इज फॉर 30 डेज। हाउ 30 डेज, मैं आपको बताता हूं कैसे आपको ये अलॉट करने हैं। पहले हम जाएंगे एफआर के ऊपर प्लस ऑडिट के ऊपर। जनरली प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर पहली रिवीजन में हमारे किसी भी चीज में 20 दिन लगे हो तो दूसरी पे वो 10 दिन लगते हैं, तो इसमें हम देंगे 10 डेज। फिर एएफएम प्लस डीटी पे नेक्स्ट 10 डेज, और आईडीटी प्लस केस स्टडीज पर नेक्स्ट 10 डेज, और इसी तरह से 30 दिन में हमारा पूरा सेकंड ग्रुप तैयार हो जाएगा विद सेकंड रिवीजन। और इसमें आपको देने हैं कंबाइंड टेस्ट।
उसमें चैप्टर वाइज और इसमें कंबाइंड। थर्ड हमारा आता है रिवीजन 15 डेज की, दैट इज अब उसमें हमारे कितने लगे 30 डेज और इसमें कितना लगने चाहिए 15 डेज। एफआर प्लस ऑडिट 5 डेज, एएफएम प्लस डीटी 5 डेज, आईडीटी प्लस आईबीएस इक्वल टू 5 डेज और इसी के साथ 15 डेज में थर्ड रिवीजन आपकी पूरी हो जाएगी। इसमें आपके कॉल है कि आप कोई कंबाइंड टेस्ट देना चाहोगे या नहीं चाहोगे। देन फोर्थ रिवीजन is FR plus audit 2.5 days, then AFM plus DT 2.5 days, IDT plus IBS 2.5 days। अब एक बच्चे का कमेंट आ रहा है इस पे कि सर एक बात बताओ 2.5 दिन में ऑडिट कैसे हो जाएगी, रेफर कैसे हो जाएगा। अब मेरी एक बात सुनो, अगर पहली रिवीजन आपकी 20 दिन में हो गई, दूसरी रिवीजन 10 दिन में हो गई, तीसरी रिवीजन 5 दिन में हो गई, तो चौथी रिवीजन 2.5 दिन में क्यों नहीं होगी। प्रिंसिपल होता है कि दूसरी बार में हाफ टाइम लगता है, तो ये 2.5 दिन में अप्रोक्सीमेट आपकी हो जाएगी, इट इज गारंटेड, होनी ही होनी है। देन लास्ट रिवीजन बिफोर द एग्जाम, दैट इज 1 डे पर सब्जेक्ट। एफआर पे एक दिन, एएफएम पे एक दिन, ऑडिट पे एक दिन, डीटी पे एक दिन, आईडीटी पे एक दिन और केस स्टडीज पे एक दिन आपको डिवोट करना पड़ेगा। और फोर्थ रिवीजन आपको देने हैं अपने एमटीपीज, जितनी भी सीरीज आपको देना चाह रहे हो, और इसमें भी आपको 1 डे में एमटीपी भी अपीयर करना पड़ेगा। ओके, ये अप्रोक्सीमेट 119 डेज का बना है। मैं एक आधे दिन आपको ब्रेक में खराब हो गए, फिर 123 दिन से 124 दिन है आज से, तो 120 दिन का ये शेड्यूल है जो आपको इसमें करके जाना है। इसके साथ आप 5 रिवीजन कंप्लीट कर लोगे और लास्ट 3 डेज आपको देने में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। तो ये था हमारा सक्सेस स्ट्रेटेजी फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स। बट बात अब उनकी करते हैं जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए भी 120 दिन का शेड्यूल है। डिवाइड क्या है 5 रिवीजन में, पहले 20 डेज पर सब्जेक्ट, टोटल 60 डेज और टेस्ट उनको अपीयर करने हैं चैप्टर वाइज। देन 10 डेज पर सब्जेक्ट, 30 डेज टोटल हो गई, मतलब ऑडिट पे 10 दिन या फिर एफआर पे 10 दिन और वी कैन से एएफएम पे 10 दिन। और अगर सेकंड ग्रुप है तो इसमें भी सेम सीरीज ही चलेगी। और देन इसमें भी 15 डेज 5 5 5 3 3 3 में 9 डेज एंड 1.5 डे पर सब्जेक्ट, दैट इज 5 डेज और इसमें आपके टोटल बन जाएंगे 120 डेज। ओके, तो ये थी अपनी श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी फॉर बोथ ग्रुप एंड सिंगल ग्रुप फॉर सीए फाइनल। ओके, एंड लेट मी टेल यू, आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय सीए फाइनल रेगुलर बैच फ्रॉम 1 जनवरी 2025। कोई भी स्टूडेंट हो जिसको ऑडिट में अच्छे स्कोर करने हैं तो वह एनरोल कर सकता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2025 से। पोस्ट के लिए या फिर किस तरह से बैच चलेगा उसके लिए मटेरियल कौन से होंगे उनके लिए आप कॉल कर सकते हो 8572895759 एंड फर्दर इवन if person want to appear the chapter wise test, combined test or MTP of audit, then feel free to reach out to me. Thank you, have a nice day, bye bye.